अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। नाज़रीन इकराम, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है आशिक हो तो ऐसा हो। जी नाज़रीन इकराम, अपने मौजू की जानिब बाद में बढ़ूँगा। पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि आपको रोज़ाना हमारी एक नई वीडियो आसानी के साथ मिल सके। जी नाज़रीन इकराम, बिला तहीर बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। आशिक हो तो ऐसा हो। नाज़रीन इकराम, कुतियाना चूनागढ़ स्टेट इंडिया, वहाँ का एक आशिक रसूल था जिसको दुरूद शरीफ की किताब दलाइल खैरात मुकम्मल ज़बानी याद थी। वो काम क्या करता था, वो एक संग तराश था। जब भी कोई पत्थर तराशता तो उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वो दलाइल खैरात का एक बाब दुरूद शरीफ का मुकम्मल पढ़ता और फिर वो काम शुरू करता। हुआ कुछ यूँ कि हज मुबारक का पुर रौनक मौसम था, वक़्त था। आशिकाने रसूल पूरी दुनिया से हज के लिए अपना सफ़र शुरू कर रहे थे कि वो आशिक रसूल रात को सोया और उसकी किस्मत जाग गई। क्या देखता है कि वो मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है और क्या खूबसूरत मंज़र है वहाँ का। तो इतने में करीम आका अलैहिस्सलाम भी जलवा अफरोज़ हुए। तो आपने उस अपने आशिक की तरफ देखा और अपने रोज़े मुबारक की तरफ इशारा करके बताया कि ए दीवाने, देखो कि मेरे मज़ार शरीफ का एक मुबारक मीनार, उसका किंगरा एक शिकस्ता है, टूटा हुआ है। तो तुम दीवाने आओ ना, तो इसको ठीक करके जाओ। जब उसने ये बात सुनी तो वो खुशी के मारे उसकी आंख खुल गई। अब वो सोचना शुरू हो गया कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने तो मुझे याद फरमाया, मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, पर मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं, कोई सामान नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। परेशान हुआ थोड़ा। चंद ही लम्हों में फिर उसने सोचा कि बुलाने वाले करीम आका अलैहिस्सलाम हैं तो मुझे परेशानी की क्या ज़रूरत है। सुबह हुई, उसने अपना औजारों वाला थैला जो है वो अपने कंधे पे लटकाया और चल पड़ा पोर बंदरगाह की तरफ। वहाँ पोर बंदरगाह में अजीब मंज़र था कि तमाम सवार मुसाफिर जो हैं, जो मदीने के मुसाफिर बन रहे थे, वो जहाज़ में, बहरी जहाज़ में पहुंच चुके हैं मुकम्मल। कप्तान ने लंगर उठा दिया है, लेकिन कप्तान की तमाम कोशिशें रायगां गई, रायगां जा रही थी कि जहाज़ जो है वो चलने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में किसी ने देखा कि वो दीवाना झूमता झूमता आ रहा है और उसके ज़बान पर कुछ यूं अल्फाज चल रहे थे, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वहीं मदीने को जा रहे हैं। बुलाने वाले ना बुलाया हो तो इंतज़ामात हो ही जाते हैं। अब कप्तान लाख कोशिशें कर रहा है लेकिन जहाज़ चलने का नाम नहीं ले रहा। किसी ने कहा भाई वो एक मुसाफिर शायद रह गया है, वो आएगा तो शायद उसकी वजह से रुका हुआ है जहाज़। अब गहरे पानी में बहरी जहाज़ खड़ा था। कश्ती गई उसको लेने के लिए, उस दीवाने को। कश्ती में सवार हुआ, जहाज़ में फिर पहुंचा, सवार हुआ, बैठा। ना किसी ने टिकट पूछा, ना किसी ने पासपोर्ट, ना किसी ने आइडेंटिटी करवाने का कहा। सब जब बैठे ही है तो साथ ही जहाज़ जो है चलना शुरू हो गया। जब पहुंचा मस्जिद नबवी में जो निशानी बताई गई थी, वहाँ जब पहुंचा, झूमता झूमता जा रहा है, तो जो खुदाम हैं वहाँ के, मस्जिद नबवी के तमाम खुदाम खादम जो हैं, जब उनकी नज़र उस दीवाने पर पड़ी तो उन्होंने खुशी के मारे एक दूसरे को कहा, रहे वो ये तो वही दीवाना है जिसकी ज़ियारत हमें ख्वाब में करवाई गई थी। सुभान अल्लाह। यानी
جو خدام ہیں ان کو بھی اللہ عز و جل نے خواب میں یہ زیارت کروا دی تھی کہ یہ دیوانہ آئے گا، میرے محبوب کے مزار شریف کا جو مبارک مینار کا جو کنگرہ ٹوٹا ہوا ہے، شکستہ ہوا ہے، اس کو مرمت کرنے کے لیے، یعنی ان کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا حلیہ وہ ساتھ کے اس دیوانے نے سنہری جالیوں کو چوما، اس کے بعد خدام کی مدد سے اپنے جسم پر ایک رسی باندھی اور ان کی مدد سے گھٹنوں کے پل یعنی ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مزار شریف پر گیا اور دیکھا کہ واقعی وہاں ایک مینار مبارک کا کنگرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے وہ مرمت کر کے جب وقت آیا نیچے اترنے کا تو اس کا دل ٹوٹ سا گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کیا پھر جدائی آ گئی، اب مجھے واپس جانا پڑے گا، میں پھر کریم آقا علیہ السلام سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی روح نکل گئی، اس کی جان چلی گئی۔ تو جب وہ نیچے آیا تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ اس عاشق کی روح وہاں پہ نکل گئی۔ تو ناظرین اکرام، کریم آقا علیہ السلام کا عشق اگر دلوں میں ہو، قلب میں ہو، تو ایسا ہونا چاہیے۔ جب اس طرح کا عشق ہوگا تو ہمارے پاس جانے کا کرایہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کریم آقا علیہ السلام ہمیں بلائیں گے تو سارے انتظامات خود بخود ہو جائیں گے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں بھی کریم آقا علیہ السلام سے سچا سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو لائکس فرما دیا کریں، اور ممکن ہو سکے تو اس کو شیئر بھی فرما دیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، دوسرے تمام مسلمان بھی اس طرح کی جو اچھی اسلامی ویڈیو ہیں ان کو دیکھ کر سن کر مستفید ہو جایا کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے لائکس اور شیئر فرما دیا کریں۔ ناظرین کرام، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔